एक ऐसा व्यक्ति जो दुनिया को प्यार, ध्यान और स्वतंत्रता की बातें सिखाता था, लेकिन उसी व्यक्ति से अमेरिका जैसा ताकतवर देश क्यों डर गया। ओशो, जिन्हें भगवान श्री रजनीश के नाम से भी जाना जाता है, भारत में एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में उभरे। उनकी शिक्षाएं पारंपरिक, धार्मिक और सामाजिक ढांचों को चुनौती देती थी। 1980 के दशक में जब उनके फॉलोअर्स तेजी से बढ़ रहे थे, उन्होंने अमेरिका की धरती को चुना, एक ऐसा देश जो स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाता था। लेकिन ये कहानी इतनी सीधी नहीं है। ओशो ने वास्को काउंटी, ओरेगन में 64,000 एकड़ की जमीन पर एक विशाल कम्यून बसाया, जिसका नाम रखा गया रजनीशपुरम। यहाँ ध्यान, संगीत और प्रेम की बातें होती थी। लेकिन इस शांतिपूर्ण दिखने वाले कम्यून में कुछ ऐसा था जिसने अमेरिका को हिला कर रख दिया। रजनीशपुरम का तेजी से विस्तार स्थानीय समुदायों के लिए चिंता का कारण बन गया। एक छोटे से इलाके में हजारों की संख्या में लोग बस रहे थे। एक नया शहर उभर रहा था और यहाँ शुरू हुआ टकराव। स्थानीय न्यूज़ चैनल्स कह रहे थे कि यह कम्यून स्थानीय संसाधनों पर दबाव डाल रहा है, और स्थानीय लोग भयभीत थे कि यह जगह पूरी तरह से राजनीतिक रूप से कब्जा कर लेगी। सिर्फ सामाजिक दबाव की बात नहीं थी। जल्द ही अमेरिकी सरकार ने इस कम्यून की बढ़ती राजनीतिक ताकत और प्रभाव को एक बड़े खतरे के रूप में देखना शुरू कर दिया। सिर्फ सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव ही नहीं, ओशो के आंतरिक सर्कल में कई अवैध गतिविधियां होने लगी। इन गतिविधियों ने अमेरिकी सरकार को चौकन्ना कर दिया। रजनीशपुरम में सामूहिक भोजन में जहर मिलाकर लोगों को बीमार किया गया, जिसका उद्देश्य चुनावों को प्रभावित करना था। इस घटना ने सरकार को पूरी तरह से चौकन्ना कर दिया। ओशो के अनुयायियों पर आरोप लगे कि वे स्थानीय चुनावों में जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन क्या यह साजिश सिर्फ अनुयायियों की थी या इसके पीछे कोई और था? इसके बाद ओशो पर आव्रजन कानूनों के उल्लंघन और कर चोरी के गंभीर आरोप लगाए गए। 1985 में अमेरिकी अधिकारियों ने ओशो को गिरफ्तार कर लिया और अंततः उन्हें देश से निर्वासित कर दिया गया। ओशो निर्दोष थे। उन्हें सिर्फ इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उनके विचार अमेरिकी सरकार को समझ नहीं आ रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ कानूनों का उल्लंघन था या अमेरिकी सरकार को ओशो के बढ़ते प्रभाव से वास्तविक खतरा महसूस हो रहा था? ओशो की शिक्षाएं मुक्त प्रेम, भौतिकवाद और पारंपरिक धर्मों के खिलाफ उनकी विचारधारा अमेरिका के उस समय के सामाजिक ढांचे से बिल्कुल विपरीत थी। यह न केवल एक आध्यात्मिक आंदोलन था, बल्कि एक सांस्कृतिक क्रांति भी थी, जिसने अमेरिकी रूढ़िवादी समाज को हिला दिया। यहाँ ओशो का यह कथन इसे प्रमाणित करता है। मैं आपको स्वतंत्रता का संदेश देता हूँ, और यही डर है, क्योंकि स्वतंत्रता का मतलब है समाज के बंधनों को तोड़ना। ओशो की खुली वकालत और उनके अनुयायियों की तेजी से बढ़ती संख्या ने सरकार को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं यह आंदोलन उनके देश के सामाजिक और राजनीतिक संतुलन को बिगाड़ ना दे। ओशो को निर्वासित करने के बाद भी उनकी विचारधारा, उनके अनुयायी और उनकी शिक्षाएं समाप्त नहीं हुई। आज भी दुनिया भर के करोड़ों लोग उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं। तो क्या अमेरिकी सरकार का ओशो से डरना सही था? क्या ओशो सच में एक खतरा थे, या सिर्फ उनके विचार और जीवन शैली ने अमेरिकी समाज के रूढ़िवादी ढांचे को चुनौती दी थी? ओशो की शिक्षाएं और आंदोलन आज भी दुनिया भर में जिंदा है। उनके विचार लोगों को आज भी नई दिशाएं दिखा रहे हैं। क्या एक समाज कभी सच्ची स्वतंत्रता को स्वीकार कर सकता है? यह सवाल आज भी प्रासंगिक है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। और ओशो और अमेरिकी सरकार की इस संघर्षपूर्ण कहानी पर अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।